Hello everyone, welcome to Edugram Academy Planting the Innovative Mind. Myself मोनू मल्होत्रा। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, जिसको कि हम लोग नेटवर्क के भी नाम से जानते हैं, सीधा नेटवर्क बोल देते हैं। ठीक, सेमेस्टर थर्ड में है और सब्जेक्ट कोड 16-20-302। ठीक, इसमें सबसे पहले आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन में क्या जानना है, फुल डिटेल सिलेबस का फुल डिटेल जानना है, यानी सिलेबस के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, यानी एसबीटी बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया तो यानी क्या क्या पढ़ना है उसमें, वो चीज़ जानेंगे। तो आइए आप लोग यहाँ लिख दीजिए सिलेबस, ऐसे मत लिखिए, सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। ठीक, आप लोग कॉपी में लिख दीजिए इस तरीक़ा से, फिर इस तरीक़ा से कर दीजिए और यहाँ ऐसे कीजिए, उसके बाद बीच में ऐसे कर दीजिए और यहाँ मत कीजिए, थोड़ा यहाँ कर दीजिए इस टाइप से और यहाँ ऐसे कर दीजिए। ओके, चलिए ये कर दिए और एक लाइन ऐसे पार दीजिए, खींच लीजिए। ठीक है, इस तरीक़ा से आप लोग कर लीजिए। अब चलिए आगे, इसमें लिखिए नेम ऑफ यूनिट, नेम ऑफ मत लिखिए, नंबर ऑफ यूनिट, इसमें लिखिए नेम ऑफ टॉपिक, ओके, सॉरी, नेम ऑफ द टॉपिक। इसमें लिखिए आप लोग आवर्स, क्या है आवर्स। ठीक, उसके बाद इधर लिखिए मार्क्स। चलिए, तो हम लोग इतना कुछ लिख लिए, अब आगे जानते हैं। नेम ऑफ टॉपिक यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना हमको, यूनिट फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है रिव्यू ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। 1.1 में टॉपिक नंबर है बेसिक सर्किट, 1.1 में है इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट RLC। ठीक, उसके बाद 1.2 में है एनर्जी सोर्सेज। ओके, 1.3 में है AC वेवफॉर्म एंड definition of various terms associated with it। उसके बाद 1.4 में पढ़ना है रिस्पॉन्स ऑफ प्योर RL and C to AC supplies। उसके बाद वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। चलिए देखिए,
इतना कुछ पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है रिव्यू ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो रिव्यू है, बेसिक कंसेप्ट जो है उसको देखना है। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट RLC। आर क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग 10th में ही पढ़े हैं। उसके बाद एल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो कि इंडक्टर होता है और C4 कैपेसिटर होता है, ठीक। तो एल और सी, RLC ये तीनों बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये एलिमेंट जो बेसिक एलिमेंट है RLC, जो कि हर एक डिप्लोमा वाले को जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच है जिसका, उसको RLC के बारे में तो जरूर मालूम होना चाहिए। R क्या है, L क्या है, C क्या है, ठीक। उसके बारे में एनर्जी सोर्स के बारे में पता है, कब पढ़ना है। AC वेव फॉर्म डेफिनेशन विद वेरियस टर्म एसोसिएट विद इट, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स ऑफ प्योर R, प्योर L, प्योर C एलिमेंट का देखना है। AC सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, वेक्टर फॉर्म देखना है। उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन देखना है, किस तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इसमें देखिए आप लोग यूनिट फर्स्ट में ये जो है कितना घंटा का, टोटल 6 घंटा का बोला है, ठीक है। नंबर कितना मिलेगा, 4 नंबर। ये SBT के अनुसार है कि अगर आप लोग 4 घंटा पढ़िएगा यूनिट फर्स्ट में तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा, 6 घंटा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये 6 घंटा दे रहा था, हम 6 घंटा के बदले 7 या 5 जिस तरीका से मिलेगा उस तरीका से हम इस पर टाइम दे देंगे, ठीक। या 6 घंटा में कंप्लीट होगा तो 6 घंटा में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं यूनिट सेकंड का। यूनिट सेकंड में क्या सब है वो देखना हमको पहले। चलिए हम लोग यूनिट सेकंड देखेंगे, नहीं चलिए यहाँ लिखिए यूनिट सेकंड, 1 को हटाइए, यूनिट सेकंड देखिए। यूनिट सेकंड में सिंगल फेज AC सर्किट, चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है तो सर्किट के बारे में तो पढ़ना ही है। सिंगल फेज AC सर्किट, ठीक है। चलिए 2.1 में टॉपिक क्या है, सीरीज AC सर्किट, यानी RL, उसके बाद RC एंड RLC सर्किट पढ़ना है, ठीक, सीरीज में। उसके बाद इम्पीडेंस क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा। रिएक्टेंस क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा। फेजर डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ अगर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ये सब चीज़ नहीं जानेंगे तो फिर परेशानी है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा करना बेकार है, ठीक। उसके बाद इम्पीडेंस ट्रिंगल बहुत मज़ा आएगा ये सब पढ़ने में। इम्पीडेंस ट्रिंगल, पावर फैक्टर ये भी जानना जरूरी है। एवरेज पावर, ओके। और क्या, एपरेंट पावर, ओके। रिएक्टिव पावर, ओके। उसके बाद पावर ट्रिंगल यानी न्यूमेरिकल, क्या है, इसका न्यूमेरिकल भी बनाने में बहुत मज़ा आएगा, बनेगा भी, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा भी। तो इसका ये चीज़ देखना हमको, ठीक। अब चलिए 2.2 में क्या है मेरा सिलेबस, सीरीज रिजोनेंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
आपको 4 नंबर में पूछता है सीरीज रिजोनेंस या क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो पूछा गया था क्वालिटी फैक्टर। ओके, इससे न्यूमेरिकल बनाना है और इसका थ्योरी तो देखना ही है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर 2.3 में क्या है, पैरेलल एसी सर्किट, वो सीरीज में था, अब पैरेलल एसी सर्किट में हमको देखना है RL, RC एंड RLC सर्किट। ठीक, पैरेलल में आप देख रहे हैं। उसके बाद एडमिटेंस, इम्पीडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस, ससेप्टेंस, ये कैपेसिटेंस का उल्टा होता है ससेप्टेंस। इसके बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशन बाय एडमिटेंस मेथड। कौन मेथड? एडमिटेंस मेथड। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ये नेटवर्क बहुत मज़े वाली चीज़ है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छा से पढ़ना हम लोग को एडमिटेंस मेथड। उसके बाद फेजर डायग्राम देखना हमको, फेजर डायग्राम। ठीक, एंड कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा मेथड। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा मेथड। न्यूमेरिकल देखना, क्या देखना है? न्यूमेरिकल। ओके, और पैरेलल रिजोनेंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पैरेलल रिजोनेंस सब आपको इम्पोर्टेंट ही दिखेगा इसमें। इसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि नहीं पढ़ने वाला, सब टॉपिक पढ़ने वाला है इसमें। पैरेलल रिजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर। ओके, उसके बाद क्या है, चलिए यहाँ तक आई होप दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है। उसके बाद 2.4 में है टॉपिक नंबर कंपैरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। अब दोनों में अंतर भी जानना जरूरी है, ऑब्वियसली है। जिसका सीरीज पढ़े उसका पैरेलल पढ़े तो अंतर भी तो पढ़ना जरूरी है ना, ये अंतर जानना है। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग को पढ़ना है यूनिट 2 में। ठीक, ये कितना नंबर देता है? 12 घंटा का क्लास है जिसमें 22 नंबर मिलता है। कितना मिलता है? 22 नंबर। SBT बोर्ड 22 नंबर देती है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, या पॉज करके लिखिए। चलिए, आई होप पॉज कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब फिर हम आगे यूनिट 3 का बात करते हैं। चलिए ठीक है, यूनिट 3 लिखिए। यूनिट 3 में पॉलीफेज एसी सर्किट। टॉपिक का नाम क्या है? पॉलीफेज एसी सर्किट। टॉपिक का नाम ये है, इसमें लिखिए टॉपिक नंबर 3.1। 3.1 जनरेशन ऑफ, लिखिए जनरेशन ऑफ थ्री फेज EMF। ओके,
उसके बाद 3.2 में लिखिए फेज सीक्वेंस पोलरिटी मार्किंग। फेज सीक्वेंस पोलरिटी मार्किंग 3.3 में लिखिए टाइप्स ऑफ थ्री फेज कनेक्शन। टाइप्स ऑफ थ्री फेज कनेक्शन। टॉपिक नंबर 3.4 में लिखिए कंसेप्ट ऑफ अनबैलेंस्ड लोड एंड बैलेंस्ड लोड। 3.5 में लिखिए लाइन फेज क्वांटिटीज एंड पावर इन थ्री फेज सिस्टम। पावर इन थ्री फेज सिस्टम with balanced star and delta connected load and their interrelationship and their interrelationship फिर 3.6 में है एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज सर्किट ओवर सिंगल फेज सर्किट। चलिए इतना कुछ है इसमें। पॉलीफेज सर्किट को हम लोग थ्री फेज सर्किट भी बोल सकते हैं। कौन फेज? थ्री फेज सर्किट। पहला क्या पढ़ना है? जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ, उसके बाद फेज सीक्वेंस पोलरिटी मार्किंग, टाइप्स ऑफ थ्री फेज कनेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंस है। कंसेप्ट ऑफ अनबैलेंस्ड लोड एंड बैलेंस लोड भी पढ़ना। लाइन फेज क्वांटिटी, पावर इन थ्री फेज सिस्टम विथ बैलेंस स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, स्टार और डेल्टा कनेक्शन भी पढ़ना है। एडवांटेज देखना है पॉलीफेज का और सिंगल फेज सर्किट का। ठीक है, पॉलीफेज और सिंगल फेज, यानी सिंगल फेज का क्या एडवांटेज था, इससे पहले हम लोग सिंगल फेज पढ़े थे, यहाँ पे पॉलीफेज पढ़ रहे हैं। तो दोनों में अब एडवांटेज क्या है, पॉलीफेज अच्छा है या सिंगल फेज अच्छा है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए ये हो गया यूनिट 3। कितना घंटा है टाइम? 10 घंटा है और 16 नंबर का। कितना नंबर का है? 16 नंबर का। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग यूनिट 4 और 5 टोटल 5 टॉपिक पढ़ना है। आई होप आप लोग समझे होंगे सिलेबस को। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए। चलिए अब हम यहाँ से इरेज करते हैं।
यूनिट 3 के बाद हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 4 में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्किट एनालिसिस, यानी AC एंड DC सर्किट। 1.1 में मेश एनालिसिस, ठीक है, यानी न्यूमेरिकल। क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल पढ़ना है। 2 में क्या पढ़ना है हमको? नोड एनालिसिस विथ वोल्टेज करंट बैलेंस, विथ वोल्टेज करंट सोर्स, यानी न्यूमेरिकल, ठीक। या इसमें न्यूमेरिकल पढ़ना है। फिर स्टार या डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? ट्रांसफार्मर। इसमें भी क्या देखना हमको? न्यूमेरिकल ही देखना है। क्या देखना है? न्यूमेरिकल देखना है। ओके, आई होप। चलिए यूनिट 5 का बात करते हैं हम लोग। यूनिट 5 में क्या है? यहाँ लिखिए यूनिट 5। क्या लिखना है? यूनिट 5 दिख रहा है ना? यूनिट 5 में लिखिए नेटवर्क थ्योरम्स। यहाँ लिखिए, दिख रहा है ना? नेटवर्क थ्योरम्स, यानी स्टेटमेंट प्रोसीजर एप्लीकेशन, फिर लिखिए एप्लीकेशन, उसके बाद एंड एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, आई मीन सिंपल न्यूमेरिकल देखना है। ओके, चलिए इसको देखिए। नेटवर्क थ्योरम में हमको क्या क्या पढ़ना, वो चीज़ देखिए। 5.1 टॉपिक नंबर क्या पढ़ना? सुपरपोजिशन थ्योरम। 5.2 में क्या पढ़ना है? थेवेनिन्स थ्योरम। 5.3 में क्या पढ़ना है? नॉर्टन्स थ्योरम, यानी थ्योरम ही देखना है। 5.4 में क्या पढ़ना है? सोर्स कन्वर्जन, ठीक। आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ओके। उसके बाद 5.5 में है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ओके। इतना चीज़ है। चलिए देखिए, इसमें देखिए यूनिट 4 में क्या क्या है हमको समझते हैं। यूनिट 4 में प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस AC एंड DC। पहला मेश एनालिसिस करना है, जिसका कि न्यूमेरिकल देखना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक नंबर है नोड एनालिसिस विथ वोल्टेज करंट सोर्स। कौन सोर्स? वोल्टेज करंट सोर्स। इसका भी न्यूमेरिकल देखना है। उसके बाद स्टार डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, इसमें भी
न्यूमेरिकल हम लोग को देखना है बस। यूनिट 4 में यही है। ये टोटल यूनिट 4 में कितना नंबर का पूछा जाता है ये देख लेते हैं एक बार। यूनिट 4 में 8 घंटा पढ़ना है और 10 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 10 नंबर का, ठीक है। 8 नंबर का 10 नंबर का, ठीक है। अब चलिए यूनिट 5 का अगर बात करें तो इसमें थ्योरम है, नेटवर्क थ्योरम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में थ्योरम सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए नेटवर्क थ्योरम में देखना हमको स्टेटमेंट देखना पहले, उसके बाद प्रोसीजर देखना है, एप्लीकेशन देखना है, एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, सिंपल न्यूमेरिकल भी देखना है। इसमें सबसे पहला क्या देखना है? सुपरपोजिशन थ्योरम देखना है। 5.1 टॉपिक, 5.2 टॉपिक थेवेनिन थ्योरम देखना है। 5.3 टॉपिक नॉर्टन थ्योरम देखना है। 5.4 टॉपिक सोर्स कन्वर्जर देखना है, आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ठीक। उसके बाद 5.4 हो गया। उसके बाद क्या देखना है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देखना है, ठीक है। ये सब चीज़ पढ़ना है। टोटल 10 घंटा का क्लास है जिसमें 18 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 18 नंबर का। आई मीन टोटल आपका घंटा जोड़ा जाए यहाँ तो 48 घंटा होता है, और उसके बाद नंबर जोड़ा जाए तो 70 नंबर का तो पूछता ही है SBT। 48 घंटा में 70 नंबर का तैयारी करना है। आई होप हम लोग कोशिश करेंगे 48 घंटा ना लग के 48 से कम घंटा भी लग सकता है या 48 से ज़्यादा घंटा भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन सिलेबस फुल्ली डिटेल के साथ कंप्लीट होगा, ठीक। इसके लिए आप लोग कतई चिंता ना करें, फुल डिटेल के साथ सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और वो सिलेबस कंप्लीट जो होगा वो वीडियो लेक्चर आपका कहाँ पे मिलेगा? तो हमारा एंड्रॉयड ऐप एप्लीकेशन है एडुग्राम एकेडमी के नाम से, वो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से सारा लेक्चर देखिए, ठीक है। वहाँ पे ऑल कोर्स, ऑल ब्रांच, ऑल नॉन टेक भी है और टेक भी है, यानी कम्पिटिटिव लेवल भी एग्ज़ाम है, सेमेस्टर का भी है, जितना भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है सारा कुछ का वीडियो लेक्चर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पे मिल जाएगा, जिसका कि नाम है एडुग्राम एकेडमी। एडुग्राम एकेडमी नाम है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से और दूसरा फ़ायदा क्या है? ये जो हम लोग लेक्चर देखेंगे उसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर का PDF। उसके बाद तीसरा फायदा क्या है कि जो भी बोर्ड का सिलेबस का बोर्ड सिलेबस का जो होता है, बोर्ड का जो सिलेबस का होता है PDF, वो PDF आपको मिल जाएगा। यानी कोई भी सिलेबस हो, 10th का सिलेबस का हो सिलेबस, या फिर इसका हो पॉलिटेक्निक का सिलेबस हो, वहाँ आपको एंड्रॉयड ऐप के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ओके, चलिए और दूसरा तीसरा फायदा हम बता रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो वो पर्सनल नंबर है, उस नंबर पे आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर यदि और डाउट हो तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप कौन कौन सा है? व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसके बाद इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। ये सब ग्रुप से आप लोग जुड़ के डाउट क्लियर करवा सकते हैं और वहाँ पे डाउट पूछिएगा और डाउट का सॉल्यूशन भी तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा विजिट करना है तो एडुग्राम एकेडमी का वेबसाइट है www.edugrammacademy.com। आप उस वेबसाइट पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। यानी 150 प्लस फैकल्टी के द्वारा इस चैनल पे पढ़ाया गया है, 150 प्लस फैकल्टी, यानी वहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। उसके बाद वीडियो को क्या क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब चैनल को करना है और शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कौन करे? सब्सक्राइब उसके लिए है जो अभी तक मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ साथ क्या दबाना है? ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी दबाना है। ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाने से क्या होगा कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा, इसलिए ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी दबाना जरूरी है। ओके, और शेयर तो कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा? आपका भी फायदा होगा और साथ में आपके फ्रेंड लोग का फायदा होगा, इसलिए वीडियो को शेयर भी कीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक भी कीजिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉपिक 1 क्या है?
रिव्यू ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। सबसे टॉपिक नंबर 1 में क्या, RLC का एलिमेंट जानना। RLC क्या है, RLC एलिमेंट क्या है, उसके बारे में लिखेंगे, जानेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।